जैसा कि हमने देखा था कि कल हमारी मूल राशियों तक बात हो चुकी थी, हम बात करते हैं फिजिक्स की भौतिकी में। जैसा कि हम देखते हैं कि कल हमारी मूल राशियों तक की बात हो चुकी थी कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो मूल राशियों की हमने मात्रा संख्या बताई थी कि 7 होती है। तो अब एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक, उन्हीं 7 जो मूल राशियाँ बनाई थी उन्हीं के हमें क्या बताना है, मात्रक बताना। तो एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक, एसआई पद्धति की 7 मूल मात्रक, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक। एसआई पद्धति की जो 7 मूल मात्रक है उसमें सबसे पहले क्या, भौतिक राशि। उस राशि का नाम क्या है, भौतिक राशि। उस राशि का नाम क्या है। इसके बाद आपका आ जाएगा एसआई मात्रक। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रतीक, और इसके बाद आ जाएगा आपकी विमा। उसकी विमा क्या है, क्योंकि हम इन चारों चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं तो क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली है। तो भौतिक राशि का नाम सबसे पहले लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं, एसआई पद्धति की बात करें तो मीटर में मापते हैं। किस में, मीटर। तो इसका प्रतीक क्या बन जाएगा, स्मॉल एम, मीटर से स्मॉल एम। और इसकी विमा, लेंथ, लंबाई को हम क्या कहते हैं, लेंथ। तो लेंथ से एल, और विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम किस में मापते हैं, किलोग्राम। इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको किलोग्राम। इसका प्रतीक क्या बन जाएगा, kg। लेकिन द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होती है, मास। तो मास का कैपिटल M आ जाएगा, तो इसकी विमा बन जाएगी। द्रव्यमान के बाद आता है समय। तो समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। किस में मापते हैं, सेकंड में। सेकंड को इंग्लिश में लिखते हैं सेकंड। तो इसका प्रतीक क्या बन जाएगा, स्मॉल s। लेकिन समय का वास्तविक मतलब क्या है, टाइम। समय का जो वास्तविक मतलब है वो क्या है, टाइम है। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, t। इसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो क्या बन जाएगा, E। लेकिन विद्युत धारा का ताप किस में मापते हैं हम, केल्विन में। किस में मापते हैं, केल्विन में। तो इसका प्रतीक क्या बन जाएगा, K। और इसका विमा भी क्या हो जाएगी, कैपिटल K। ताप के बाद आता है ज्योति तीव्रता। क्या, ज्योति तीव्रता में इसको कैंडिला में मापते हैं। क्या, कैंडिला में मापते हैं। तो इसका जो मात्रक है वो बन जाएगा CD, और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, CD। लेकिन बड़े कोष्ठक में इसको लिखना है। पदार्थ की मात्रा, क्या, पदार्थ की मात्रा। बात आती है पदार्थ की मात्रा की, तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। इसको हम लिखेंगे मोल। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, तो इसको लिख देंगे मोल। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और इसकी जो विमा है ये भी हो जाएगी मोल, बड़े कोष्ठक में। एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक। अब हम इसी में बता देते हैं कि एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक भी हैं। क्या हैं, एसआई पद्धति के
दो संपूरक SI पद्धति के दो संपूरक मात्रक, SI पद्धति के जो दो संपूरक मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा समतल कोण। समतल कोण तो इसको हम किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। क्या? रेडियन में मापते हैं और इसका प्रतीक हो जाएगा रेडियन। और दूसरे का घन कोण या ठोस कोण, इसको किस में मापते हैं हम? ठोस कोण में। और ठोस कोण का क्या हो जाएगा? ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। इसको हम SR से दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्या? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं क्योंकि ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं और इसी से इनका उत्पत्ति होती है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो चाल है, चाल किस पर निर्भर है? चाल दूरी और समय पर निर्भर है। अब हम इसके बारे में कल बात करेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक और विमीय सूत्र एक साथ पूरी एक चार्ट बना के देंगे, जिसमें हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इनका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक दो मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि किस तरीके से और आगे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।